आप सभी लोगों का गुरु ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, यानी भौतिक विज्ञान कक्षा 10वीं में प्रकाश का अपवर्तन में आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। आज की हमारी हेडिंग है क्या है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। हम अभी तक पढ़े थे अपवर्तन की घटना क्या होती है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोलीय लेंसों से अपवर्तन कैसे होता है, अर्थात गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है। आइए हम आगे इसको कंटिन्यू तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या होता है, लेंस की परिभाषा हमारे सामने है। क्या है, किन्हीं दो पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हों, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ये किसकी डिफिनीशन है, लेंस की डिफिनीशन है। आगे हम देखते हैं लेंस ये क्या है, ये लेंस है। इसे हम क्या कहेंगे, द्विउत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विउत्तल लेंस, या क्या कहेंगे इसे, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, या उत्तल लेंस कहेंगे। यदि हम इसको क्या करें, इस प्रकार से किसका क्या बना लें, ये इसका एक गोला बन गया, इधर वाले ऐसे करके एक गोला बना लिया गया, और हम कहते हैं ये इस गोले का ये प्रथम गोला है। इसको हम कहते हैं, इसका वक्रता केंद्र क्या था, C1 था, और ये द्वितीय गोला, इसका वक्रता केंद्र क्या था, C2 था। यानी ये प्रथम गोला है, ये क्या है, ये द्वितीय है। तो हम बोलेंगे ये इसका क्या है, इसका क्या है, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, R1 कहते हैं। क्या कहते हैं, R1 कहेंगे। अर्थात ये क्या है, प्रथम ये क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है। इधर क्या कहेंगे हम, ये क्या है, यानी R2 होगी। इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, ये द्वितीय गोले क्या है, वक्रता त्रिज्या, अर्थात ये द्वितीय गोले का वक्रता केंद्र है। तो ये क्या कहलाएगा, ये। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास जो आगे निकल के आएगा क्या आएगा, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर आ जाएगा R1 बराबर कहे को होगा, R2 के होगा। कहे को होगा, R1 बराबर कहे को होगा, R2 के होगा। हम आगे समझते हैं दूसरा नंबर, यानी इसको दूसरा लेंस क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस। क्या कहते हैं इसको, द्विअवतल क्या कहते हैं इसको, द्विअवतल लेंस, या इसे अवतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, या अवतल लेंस कहते हैं। अगर हम इस उत्तल लेंस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, कैसे डिफाइन करेंगे, हम देखेंगे ये लेंस किनारे में क्या है, मोटा, किनारे में पतला है, बीच में क्या है, ये मोटा है। यदि कोई लेंस किनारे में पतला तथा बीच में मोटा हो तो हम ऐसे लेंस को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस बोलेंगे। हम दूसरे लेंस को समझते हैं द्विअवतल लेंस, या इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। तो हम इसको समझते हैं। ये क्या होगा, किनारे में मोटा तथा बीच में पतला होता है। यदि कोई लेंस किनारे में मोटा तथा बीच में पतला हो तो हम इस प्रकार के लेंस को क्या बोलेंगे, कैसा लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस या द्विअवतल लेंस बोलते हैं। हम देखते हैं, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। हम इसका ऐसे इस प्रकार से एक गोला बना लिए, इधर भी हम इसी को मिला के एक गोला बना लिए। तो क्या कहलाएगा, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया। तो ये इसका वक्रता केंद्र C1 है, ये यानी प्रथम गोले का वक्रता केंद्र है। तो ये क्या होगा, C1। द्वितीय क्या है, C2, और ये दूरी क्या है, R, ये दूरी क्या है, R। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, R1 पहले कह सकते हैं, दूसरे क्या कह सकते हैं, R2, और यानी इसकी जो वक्रता त्रिज्या आएगी, R बराबर क्या आएगा, R1 बराबर R2 के आ जाएगा। ये हुआ। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अवतल लेंस को समझ लेंगे। यानी अवतल लेंस कैसे बनाए जाते हैं, कांच के अवतल लेंस या उत्तल लेंस कैसे बनाए जाते हैं, कांच के
यानी कांच के गोले को काट कर क्या बनाए जाते हैं, अवतल लेंस बनाए जाते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस की हम लोगों ने परिभाषा भी समझी। आगे हम बात करते हैं आगे हम देखते हैं, हम एक उत्तल लेंस बनाते हैं इस प्रकार से। ये हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है। हम कहते हैं हम प्रकाश की किरणों को इधर से भेजते हैं इस प्रकार से। पहले हम क्या बनाते हैं, मुखज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, मुखज बनाते हैं। हम कहते हैं ये हमारा क्या है, मुखज है। ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र था। इसे हम C1 और इसको क्या कहेंगे, C2 से व्यक्त करेंगे। ये C2 है, ये C1 है। यानी C1 तथा C2 को मिलाने वाली रेखा को हम क्या नाम देते हैं, मुखज। यानी प्रथम गोले के वक्रता केंद्र तथा द्वितीय गोले की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर से भी प्रकाश किरण इस प्रकार से हम क्या करते हैं, भेजते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार से हम भेजते हैं। और कुछ भेज देते हैं इस प्रकार से, हमने और भेजा इस प्रकार से, एक और यहाँ से भेज देते हैं ऐसे। ये प्रकाश किरण एक और आई। अब हम देखेंगे ये प्रकाश किरण आएगी तो जैसे ही इसमें इसका प्रकाश में इस लेंस में ये गुजरेगी तो इसका क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से अपवर्तन हो जाए। क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। और जिस किसी एक बिंदु पर क्या होंगी, एक बिंदु पर मिलेंगी जाके, और जिस बिंदु पर ये मिलेंगी उस बिंदु को नाम हम क्या कहते हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और ये क्या हमारा प्रकाशिक केंद्र है। मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, F कहलाएगी। अर्थात क्या हुआ, ये बिंदु क्या कहलाएगा, जब हम प्रकाश की किरण यानी जब हम प्रकाश की किरण किसी उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं और उन प्रकाश किरणों का अपवर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है वो बिंदु, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। और इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं, या इधर से हमने भेजा कुछ प्रकाश किरणों को भेजा इस प्रकार से, और ये जैसे ही दर्पण में गई और इनका क्या हुआ, परावर्तन वो अपवर्तन हुआ। लेकिन ये अपवर्तन कैसे होगा, ये क्या हो जाएंगी, जैसे ही लेंस में एंट्री करेंगी यानी प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने के बाद जब इनका अपवर्तन होगा, आगे बढ़ेंगी तो क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये क्या है हमारा, ये प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। आगे हम देखते हैं, हमने क्या किया, अब की बार हम एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। ये हमारा क्या मुख्य अक्ष है, क्या है ये, मुख्य अक्ष है। क्या है ये, मुख्य अक्ष है। अब हम देखते हैं हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को लेंस पर क्या करा, इस प्रकार से आपतित कराया, और कुछ आपतित करा लेते इस प्रकार से। जैसे ही इनका परावर्तन होगा इस प्रकार से होगा, ऐसे हो जाएगा परावर्तन, और ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाएंगी। देखते हैं किसी एक बिंदु पर ये क्या होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं। ये जिस बिंदु पर मिलेंगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और ये कैसा मुख्य फोकस होगा, इसे हम नाम देंगे द्वितीय मुख्य फोकस। क्या कहेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, द्वितीय मुख्य फोकस। हम कहते हैं ये प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहेंगे, स्मॉल f से व्यक्त करेंगे। अर्थात ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फोकसित होती है या जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है हमारा, मुख्य फोकस कहलाएगा।
कौन सा मुख्य फोकस कहलाएगा? द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। कौन सा मुख्य फोकस कहलाता है? द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। आगे हम देखते हैं, हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी उत्तल लेंस को यहाँ लिख देते हैं, लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रकाश जब ये मुखच के समांतर जब प्रकाश किरणें दर्पण पर जाती हैं तो क्या करती है, अंदर की ओर एक बिंदु पर क्या करती हैं, फोकसित करती हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती हैं, जब प्रकाश किरणें एक लेंस पर यानी उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, जैसे ही उन किरणों का अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद क्या करती हैं, अंदर की ओर किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं। जब एक बिंदु पर मिलेंगी यानी अंदर की ओर मिलेंगी, एक बिंदु पर फोकस करेंगे, तो हम इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, यानी उत्तल लेंस क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आगे हम समझते हैं अवतल लेंस को। किसको समझते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस बनाते हैं अवतल लेंस। यहाँ ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल लेंस बन गया। ये हमारा अवतल लेंस है। हम क्या करते हैं इसमें, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। जैसे इसका परावर्तन होगा इस प्रकार से बाहर की ओर क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बाहर की ओर मुड़ जाएंगे। पहले हम मुख्य अक्ष बना लेते हैं। जब बाहर की मुड़ेंगी तो ये जो मुड़ी हुई यानी अपवर्तन के पश्चात इसको हम अगर पीछे की ओर मिलाएंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे तो किसी एक बिंदु पर क्या हुई, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और ये कौन सा मुख्य फोकस होगा? द्वितीय मुख्य फोकस होगा। कौन सा होगा? इसे हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। कौन सा मुख्य फोकस कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। आगे हम देखते हैं, हम इस प्रकार से क्या बनाते हैं, मुख्य अक्ष बना लेते हैं और प्रकाश किरण क्या करते हैं, इस प्रकार से हमने दर्पण पर आपतित कराया। आपतित कराने के बाद इसका जैसे परिवर्तन होगा तो ये क्या होंगी, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। इस प्रकार से क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएंगी। और हम क्या करेंगे, इनको देखते हैं, हम देखेंगे इनको, अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे इस प्रकार से तो देखेंगे किसी एक बिंदु पर मिलती हुई, इस प्रकार से किसी एक बिंदु पर क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। और जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे क्या हम नाम देते हैं, मुख्य फोकस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मुख्य फोकस नाम देते हैं। और ये कौन सा मुख्य फोकस होता है, द्वितीय मुख्य फोकस होता है। क्या होता है, ये द्वितीय मुख्य फोकस होता है। कौन सा मुख्य फोकस होता है, द्वितीय मुख्य फोकस है। क्या है ये? आगे हम बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब किसी अवतल लेंस पर प्रकाश किरण को हम आपतित कराते हैं, जैसे ही प्रकाश किरण आपतित होने के बाद यानी आपतित होने के पश्चात प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, वो किरणें क्या करता है, बाहर की ओर किरणें जाती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यानी फैलाने का काम करता है। इसीलिए हम अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनता, पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी जब मुख्य अक्ष के समांतर हम किसी दर्पण पर, किसी लेंस पर प्रकाश किरण आपतित कराते हैं तो परावर्तन पश्चात क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, किसी एक बिंदु से जाती है। और जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सा बिंदु कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो पहला नियम हमारा ये हुआ। आगे हम दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या हमारा, देखते हैं दूसरे नियम को। आगे हमारा नियम नंबर 2 है, फोकस से जाने वाली या फोकस की ओर जाती प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा क्या है, रूल नंबर 2। हम देखते हैं, हम पहले मुख्य अक्ष बनाते हैं इस प्रकार से, किससे होकर, हम कहते हैं ये हमारा क्या फोकस है। इससे जाती हुई प्रकाश किरण इस प्रकार से हमने भेज दिया। इधर से भी इस प्रकार से हमने क्या किया है, हम कहते हैं, एक मिनट, इस प्रकार से हमने भेज दिया। ये
मुख फोकस से होकर, और ये किसके समांतर हो जाती हैं, मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हमारा क्या है, दूसरा नियम है। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या होता है, तीसरे नियम को यहाँ समझ लेते हैं हम। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या करते हैं हम, ये हमारा क्या है, मुख अक्ष है। ये हमारा क्या है, ओ यानी प्रकाशिक केंद्र है। जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपना मार्ग क्या करती है, बदलती नहीं है, उसी मार्ग से मतलब सीधा निकल जाएगी, यानी अपना मार्ग इधर उधर चेंज नहीं करती है, सीधा क्या हो जाएगी, उसी मार्ग से सीधा आगे बढ़ जाएगी। ये हमारा क्या है, तीसरा नियम है। आज की क्लास हम यहीं से डील करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। धन्यवाद।